दो बैरिस्टर बाबू हमारे साथ यहाँ खड़े हैं। बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगा मैं आपसे। वो तबका है कि अगर हमारी तरफ तो हमारा प्रधानमंत्री अगर मुस्कुरा के भी देख ले। नौकरी को आप क्या समझते हैं? नौकरी का मीनिंग क्या? उन्हीं के ही भाई हैं और दोनों भाई बैरिस्टर हैं। 7 साल में ही हमारे घरों में 10-10 जोड़ी जूते, 50-50 जोड़ी कपड़े हमारे बच्चों के साथ कर दिए। हमें तो बड़ा गर्व हो रहा है इस बात के ऊपर। आज का अखबार जो भी लोग पढ़ लें, या तो ये मीडिया ये कह दे कि हमने गलत छापा है, या सरकार ये कह दे। आज का प्रोग्राम वाकई बहुत खास है। हमारे आंसू पहुंचने भी कोई नहीं आता, क्योंकि मैं यहाँ सभी लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि समर्थकों से भी मिलती हूँ, आप लोगों से भी मिल रही हूँ। बड़ी विनम्रता से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ये कैसा तंज है ये? हाय 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 मैडम, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। विधानसभा किठौर में हमारी मौजूदगी है। इस समय दोपहर का समय है और गांव है ये ललसाना। दोपहर वैसे लग नहीं रही है क्योंकि बारिश फिलहाल अभी थोड़ी देर बाद ही थमी है, और उसके बाद बहुत सारे लोगों को जुटाया है। क्या कुछ ये कहने वाले हैं। आज का प्रोग्राम वाकई बहुत खास है। अब खास क्यों है वो आपको बता देती हूँ। दो बैरिस्टर बाबू हमारे साथ यहाँ खड़े हैं और एक आर्मी से रिटायर्ड यहाँ पर खड़े हैं, और कुछ नौजवान भी हमारे साथ हैं। इस गांव में एंट्री करते ही ये समझ जरूर आ गया कि सभी लोग पढ़े लिखे मिलेंगे और सभी लोग बहुत ज़्यादा एनालाइजेशन के साथ मिलेंगे। पूरा बढ़िया तरीके से सब चीज़ों पर बात हुई। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि हम किसी का समर्थन या विरोध नहीं करेंगे। हम ये बताएंगे कि सरकार से हमारी क्या आस है और क्या कुछ हुआ है। तो ये तो बहुत अच्छी बात थी कि यहाँ पर ना समर्थन की बात ना विरोध की, केवल होगी मुद्दों की बात। बहुत जगह देखते हैं पहले ही कहने लग जाते हैं कि भैया समर्थन इसको है और विरोध इसका करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करने वाली हूँ बैरिस्टर बाबू से, दिखा देती हूँ उनकी तस्वीर। ये है। शुभ नाम क्या है सर आपका? अभी तक वैसे नाम नहीं पूछा है मैंने। शुभ नाम क्या है? शिवराज सिंह है। हाँ, शिवराज सिंह जी, जरा बताइए इस बार 2022 का चुनाव नौजवानों के लिए कैसा रहने वाला है, और आप सभी लोगों के लिए इस बार का चुनाव पहले से अलग है या फिर वही मुद्दे और वही बातें रहने वाली है? देखिए, किसान के सामने कोई ऐसे सॉलिड मुद्दे नहीं होते कि जिसके मुतालिक वो सोच ले। किसान का जिक्र है और किसान बन के ही मैं आपसे बोल रहा हूँ। मेरी फसल खेत में पड़ी हुई है। 2022 के चुनाव से उसका कोई मतलब नहीं है, पहले चुनाव हो गए उनसे कोई मतलब नहीं है। मैंने अपने घर के चूल्हे के लिए, त्योहार आ रहा है, बाज़ार से कुछ सामान उधार लिया। बच्चों की पढ़ाई के मुतालिक कुछ मैंने खर्चा किया उधार करके, क्योंकि मेरी फसल लगभग 50,000 की मेरे खेत में तैयार थी। और 1 घंटे में उसे फसल को निकालने के लिए मेरी मशीन आने वाली थी किराए की। वो उसे निकाल के बोरी में भरती और मैं उसे घर में ले आता और 50,000 की निश्चिंत हो जाता। इस मुतालिक सरकार ने जो आंदोलन चल रहा है उसकी भी थोड़ी सी मैं चर्चा करनी चाहूँगा। MSP के लिए जद्दोजहद है किसानों की। बहुत डिटेल में बात नहीं करूँगा मैं आपसे। MSP थी, MSP है और MSP रहेगी जी, ठीक है ना? हाँ। अभी भी वैसे इस बात पर अड़िग हैं? जी हाँ, अब भी अड़िग हैं और रहेंगे। नहीं, आप भी हैं, सरकार भी है। जी हाँ, सरकार भी है और हम भी अपनी जगह हैं। मैं सरकार से बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूँ, मेरे धान की जो इस बारिश से पहले कंडीशन थी, मुझे उम्मीद थी कि ये 1975 या 25 जो भी सरकार ने रेट तय कर दिया जो है उस पर मेरे धान चला जाएगा। मेरा एक छोटा भाई अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास बैठा था कि मेरे खेत में घुटनों घुटनों पानी भरा हुआ है। उसने कहा कि भैया आपकी फसल 50,000 की जगह ये तो मुश्किल से 20,000 की रह गई। तो बड़ी विनम्रता से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अगर MSP है, थी और रहेगी, तो क्या सरकार मुझे मुतमईन करेगी इस बात के लिए कि मेरा धान जो है 1900 साढ़े 1900 में चला जाएगा? जो अभी मेरे भाई ने, हाँ जी हाँ, क्योंकि मेरे भाई ने जो मुझे बताया, जो मेरे से भी बड़ी खेती करता है अरविंद,
उसने ये कहा कि इसकी 2 पैसे कीमत हो गई है भैया। अब मुझे बताइए कि जो मैं बच्चों के लिए यूनिफॉर्म खरीद के लाया उधार, रसोई के लिए भी सारे खर्चे जो हैं, खर्चे मैंने किए, इस फसल के ऊपर मैं उधार बाजार से लेके आया, क्या मेरा वो खर्चा अब कैसे निकलेगा, मुझे बताइए आप। चलिए, ये एक सवाल उनका हो गया है, क्या वो फसल जो बर्बाद हो चुकी है उसी दाम पर जाएगी जो एमएसपी की बात करते हैं, या नहीं जाएगी? इस पर जवाब जरूर देना चाहिए। एक अलग तथ्य, एक अलग एंगल निकला है। इसके बीच में सरकार ने कल ही ये कहा है और घोषणा की है कि योगी सरकार जिनका नुकसान हुआ है इस आंधी में या बारिश में, भरी बारिश में, उन सभी को मुआवजा दिया जाएगा, उन सभी किसानों को दिया जाएगा। वो कितना संतुष्टि भरा घोषणा उनकी लग रही है आपको? बेटा, काफ़ी लंबे अरसे से जी, सेंटर में भी और यूपी में भी यही लोग सर्वे सर्वा हैं। आज की बारिश ने नुकसान नहीं किया, 10 दिन पहले की बारिश ने नुकसान नहीं किया, उससे पहले भी नुकसान होते हुए हैं। बिल्कुल। हमारे बाग भी हैं गांव के लोगों के, किसानों के। हाँ, पिछले दिनों हमारा बाग पूरी बहार पे था, गांव ललसाने के लोगों का। हाँ, फसल बहुत बढ़िया आई थी, बहार बहुत अच्छी आई थी, बड़े बड़े पैकार आके लाखों में उसकी कीमत लगा रहे थे। जी, आंधी तूफान अतिवृष्टि हुई, सारी फसल ज़मीन पे आ गई। सरकार ने उस वक्त ये घोषणा करी थी कि जो बाग बहार बर्बाद हो गई है हम उसका उचित मुआवजा देंगे। हाँ, ठीक। इस ललसाने में सर्वे के नाम का मुआवजा छोड़ दीजिए कि उन्होंने मुआवजा हमसे पूछा या उन्होंने हमें दे दिया, सर्वे के नाम पर भी किसी भी विभाग का कोई अधिकारी, कर्मचारी यहाँ हमसे पूछने नहीं आया कि साहब आपकी तो कल तो ये लाखों रुपए की फसल थी और आज ये ज़मीन में पड़ी हुई है, हमें किसी ने कोई पैसा नहीं दिया। मतलब एक बयान छोड़िए, घोषणा छोड़िए, हाँ। एक सांत्वना भी नहीं मिल पाई। जी नहीं मिल पाई। और घोषणा बहुत करती है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कोई सुई की नोक के बराबर आज तक नहीं होता। कल को ये सरकार हमारे ऊपर सोने की खान हमें बना के भेज दे तो बात अलग है, धन लुटा दे वो बात अलग है, लेकिन घोषणा करती है किसी भी तरीके से ऐसी बुरी हालत में हमारे आंसू पहुंचने भी कोई नहीं आता। मुआवजा भी मत दो, मुआवजा मत दो, रोते हुए के आंसू तो पहुंचने चाहिए ना। तो किसान तो सरकार से बात ही नहीं करना चाहता है। किसान ऐसे लगता है कि वो बिल्कुल अड़िग है और वो बीच का कोई रास्ता चाहता ही नहीं है। ये सारी चीज़ें निकल करके समर्थकों के सामने से भी आती हैं कि अगर रास्ता चाहता होता किसान तो दोनों तरफ से इतनी बड़ी हानि ना होती जो लखीमपुर खीरी में हुआ, और एक बड़ा और एक नकारात्मक पैदा करने वाला एक एग्जाम्पल पूरे देश के सामने आया। उसको किस तरीके से देख रहे हैं? बेटा, मैं बहुत सारी बात नहीं करूंगा, मैं किसान की विनम्रता की बात आपसे करता हूँ। जी, सरकार का आपने जिक्र किया, किसानों का जिक्र किया, उस आंदोलन का जिक्र किया। हम गांव के लोगों की संस्कृति ये है कि अगर गांव के रास्ते पे किसी आदमी की कार खराब हो जाए और उसमें धक्का लगाने की नौबत आए तो हमारे घर का किसान 80 साल का बुढ़ा भी अगर मूढ़े पे बैठा हुआ है वो धक्का लगाने के लिए बगैर आवाज़ दिए खड़ा हो जाएगा। एक चीज़, हाँ, हमारे घर पे एक पालतू कुत्ता बंधा हुआ है और किसी वजह से उस कुत्ते की मौत हो जाए तो सैकड़ों उदाहरण बता दूंगा मैं। पास पड़ोस के लोग भी ये पूछने आते हैं उससे कि भाई तेरे यहाँ एक कुत्ता बंधा हुआ था यार, बीमारी से मर गया, हमें बड़ा दुख है। हमारे किसान भाई मर गए 200, 250, 300, जो भी आंकड़े आप बेहतर जानते हैं। क्या सरकार का कोई भी नुमाइंदा या माननीय मोदी जी संचार माध्यम से मौके पे भी ना जाएं? क्या उन्होंने पूछा ये कि भाई कितने आदमी मर गए और मुझे बड़ा दुख है? चलिए, सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि आपसे हम ये भी आस नहीं रख रहे हैं कि आप वहाँ पर आएँ। आप एक कोई भी संचार माध्यम से आप हमसे बात तो कर सकते हैं, उनके लिए उनसे या उनसे जुड़ी हुई सारी बातों पर ध्यान दे करके उन लोगों के लिए जुड़ी बातें करके आप उनको सांत्वना तो दे सकते हैं। पर अभी तक भी सरकार की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स इन लोगों को नहीं मिला है, जैसा इन्होंने कहा। एक बड़ी बात और कही कि कोई भी होता है अनजान भी होता है, उसके बारे में भी हम पूछ लेते हैं आपके साथ। ये घटित हुआ, ये बहुत गलत
गलत था, पर हमारी सरकार ने एक बार भी ये चिंता नहीं जताई कि किसानों की क्या हालत है। और भी कई सारे लोग हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा समय सभी को दे देती हूँ। हम तो 2-3 से कर लेंगे, उसी कर लो। सभी 2-3 से ही बात कर लूँ, पूरे गांव का पता चल जाएगा। हाँ। वो कह रहे हैं 2-3 लोगों से बात कर लेंगे तो पूरे गांव का पता चल जाएगा। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले तो आपको भी नमस्कार, बहुत स्वागत है नेशनल पिलर पर। और क्या कहना चाहते हैं सबसे पहले, वर्तमान की जो सरकार है उसको किस तरीके से देख रहे हैं, या विपक्ष जो हर जगह रोटियां सेक रहा है उसको किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, आप स्टेट सरकार को देख लो या केंद्र सरकार को देख लो, ये भाजपा की सरकार है और लालाओं की सरकार है। ये लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। मैं एक पूर्व सैनिक होने के नाते मैं होप कर रहा था कि हमारा जुलाई में 3% डीए जरूर हमें मिलेगा। मेरे पूर्व सैनिक भाई और भी यहाँ खड़े हुए हैं, मेरे से बड़े भी हैं, लेकिन हमें अब नाउम्मीद दिखाई दे रही है कि हमें डीए नहीं मिलेगा। हमारे और भी बच्चे भी आज हाजी नौकरी कर रहे हैं, उनका भी पेट काट दिया गया। इसी तरह से हम ये होप कर रहे थे कि हमें शायद कुछ त्योहार पे मोदी जी तोहफा देंगे, लेकिन मोदी जी ने हमें तोहफा तो तोहफा, एक संतावना का शब्द तक नहीं कहा। इस बीच सरकार बहुत सारी योजनाएं बना रही है, सरकार कह रही है हमने ये किया। अगर मैं पिछली सरकारों के मुताबिक बात करूं, इस सरकार में अच्छा दिखा, कितना आगे ग्रोथ करता हुआ दिखा, या कितना पीछे चला गया? आज आप किसी के भी घर में चले जाइए, हाँ। और अब से 20 साल पहले, 25-30 साल पहले, 50 साल पहले चले जाइए, एक धोती कुर्ते और एक कुर्ते पजामे में पूरा परिवार ही अपनी मेहमान नवाजी कर लेता था। कहीं जाते थे तो उसका कुर्ता वो डाल के चला जाता था, वो जूते डाल के चला जाता था, आते थे साफ करके धो करके रख देते थे। आज ये देखिए कि हमारे मोदी जी ने देखो कितना बड़ा काम कर दिया। 7 साल में ही हमारे घरों में 10-10 जोड़ी जूते, 50-50 जोड़ी कपड़े हमारे बच्चों के साथ कर दिए। हमें तो बड़ा गर्व हो रहा है इस बात के ऊपर कि 7 साल में देखो कितनी प्रोग्रेस कर दी। तो ये कैसा तंज है ये? हाय 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 मैडम, मैं इस बारे में मैं क्या कह दूं? जनता भी है, वो लोग भी तो अगर हमारे बुजुर्गों ने हमें कुछ संपत्ति ना दी होती, हाँ। और हमारे बुजुर्ग हमें कुछ ना छोड़ के जाते, तो क्या एकदम हम 7 साल में इतने लंबे चौड़े जूते और इतनी लंबी गाड़ियां ले लेते? जब वो छोड़ के गए हैं, जो ये कहती है भाजपा गवर्नमेंट, खासकर मैं भाजपा को ही चैलेंज करता हूँ इस बारे में कि 70 सालों का जुल्मा पड़ते हैं कि 70 साल कुछ नहीं किया। क्या ये 7 साल में हमारे महल हवेली खड़े हो गए? तो मतलब कांग्रेसी हैं आप? नहीं, कांग्रेसी मैं नहीं हूँ और भाजपाई भी मैं नहीं हूँ, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी के उसूलों पर चलने वाला आदमी, उनकी विचारधारा को, उनकी विचारधारा पर चलता हूँ, तो इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, ये पूछना चाहिए। हाँ, अच्छा, मन की बात भी तो करते हैं, तो वहाँ जाकर के क्यों नहीं जुड़ते हैं? वहाँ जाकर के सवाल करिए, उनसे पूछिए। नहीं, मन की बात तो अपने मन की बात कहते हैं, दूसरों की तो सुनते ही नहीं। अच्छा। मैं न्यूज में देखता हूँ, संजू वर्मा जी को देखता हूँ, तो जब वो तो अपनी अपनी कहती हैं। अच्छा, अगर दूसरा उनको कोई सवाल कर देता है, अरे सुनिए, आप नहीं जानते, वो बात नहीं जब करने का वो इच्छुक है, केवल अपनी बात वो जो तो है अपनी बात करें, वो तो बिल्कुल, वो तो अपने मन की बात करते हैं। चलिए, जनता के बीच में एक नाराजगी निकल रही है कि भैया हमारी बात नहीं सुनी जाती है, अपनी अपनी गाते रहते हैं। पश्चिमी यूपी में बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। जैसे जैसे ये 2.5 महीने में सर्वे कंप्लीट होगा पूरे यूपी का, खास करके पूरे यूपी में सबसे खास क्षेत्र ये है जिसमें हम सबसे ज़्यादा समय बिता रहे हैं आपके साथ, जो पश्चिमी यूपी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खास है यूपी के सभी क्षेत्रों से। मैंने गलत तो नहीं बोला है? सही बोला है ना? जो भी मैं बोली, ये क्षेत्र वाकई स्पेशल है ना इस बार की यूपी में। पश्चिमी यूपी में क्या रहने बिल्कुल वाला है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, उन्हीं के ही भाई हैं और दोनों भाई बैरिस्टर हैं। अब आप अपनी बात कंप्लीट करिए। जी, जब आपने इसी बात से पूछा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और मैं ये समझता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे देश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही एक जो इस टाइम सबसे ताज़ा मुद्दा है किसानों का, सबसे ज़्यादा संपन्न भी माना जाता है ये क्षेत्र, और राजनीतिक रूप से भी, और किसानों के एक दबदबे या प्रभाव के हिसाब से भी आप समझते हैं, क्योंकि टिकैत जो हैं, महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश और नरेश जी, वो सर्वे सर्वा हैं इस टाइम किसानों के लिए, और इस आंदोलन को बहुत आगे तक चलाने में काफ़ी उनका योगदान है। लेकिन एक चीज़ सबसे बड़ी है,
और एक किसानों की तरफ से एक शिकायत भी है, इस पूरे क्षेत्र की ही नहीं समस्त किसानों की, कि जो चीज़ भारत सरकार या प्रदेश सरकार किसानों के लिए तय करने के लिए बैठी हुई है, वो चाहे एक्ट के रूप में है, चाहे किसी भी तरह किसी फ़ायदे के रूप में है। एक बहुत मोटी सी बात है कि कोई एक्ट अगर किसी तबके के लिए बन रहा है, जैसे कि किसानों के लिए बन रहा है, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया किसान सड़कों पे बैठे हैं, गर्मी की चिंता नहीं, सर्दी की चिंता नहीं, बरसात की चिंता नहीं, ऐसे हालात में, और कई सौ मौतें भी हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में सरकार की भी ये क्या जिद रही कि हमने जो एक्ट बना दिया, हमने मान लिया कि उनका एक्ट किसानों के हित में है 100%, लेकिन किसान उसे नहीं मान रहा है अपने हित में। तो क्या ये नहीं होना चाहिए था कि भाई उनके एक्सपर्ट लोग जो कि किसानों से भी ज़्यादा मतलब इस चीज़ को जानते हैं, हमारे कृषि मंत्री हों या हमारे आईएएस अधिकारी जो सचिव हों, कृषि सचिव हों, कोई भी हों, देश की सरकार ये तय कर देती कि जो एक्ट हमने किसानों के लिए बनाया है कि अगर वो किसानों को पसंद नहीं आ रहा तो किसानों के चंद प्रतिनिधि जो इस चीज़ के जानकार भी हों एक्ट के बारे में, और वो इस चीज़ को हमारे सामने बताएं कि साहब आपको इस वजह से ये एक्ट पसंद नहीं है। तो जानकार और किसान दोनों चीजें अलग हुई। अब मैं इसको जरा बता देती हूँ। अब जानकार अगर बिठाने की बात होती तो वो कह रहे हैं कि बिना जानकारी के, बिना सारी चीज़ों को देखभाल के हमने कोई कदम नहीं उठाया। अगर किसान की बात आती है कि जो किसानी करते हैं और उनमें से अच्छा चेहरा है, जो सभी चीज़ें जानते हैं, वो आगे आते और उनको दिखाया जाता, तो फिर उनकी तरफ से एक जवाब आता है कि फिर तो सभी लोग ये कहेंगे कि जो भी कानून जिसके लिए बन रहा है उसको पहले दिखाया जाए, बताया जाए, उसके बाद कानून बनेगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया। हाँ। कि कोई भी कानून दिखाया जाए, बिल्कुल सही। कोई भी कानून अगर किसी भी तबके के लिए, चाहे वो मजदूर तबका हो, चाहे वो व्यापार वर्ग हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, कोई भी कानून अगर किसी के लिए बनाया जा रहा है, उस कानून को बनाइए आप, लेकिन क्या आप उन्हें बिना समझाए, उन्हें बिना कन्विंस किए, उन्हें बिना उसके फ़ायदे नुकसान बताए, क्या आप उसे लागू कर देंगे? ये उचित है? कन्विंस करने की तो बहुत कोशिश की है सरकार। कन्विंस करने की, एक बात बताइए, कन्विंस कितनी बार? 2 मीटिंग, 4 मीटिंग, 6 मीटिंग, 11 हो चुकी है ना। हाँ। चीन के साथ हमारी 13 मीटिंग हो चुकी हैं। हाँ। और अभी तक क्या है, जबकि वहाँ उधर से भी एक्सपर्ट लोग हैं, इधर से भी एक्सपर्ट लोग हैं, लेकिन चीन का मुद्दा वहीं का वहीं है। जो हमारे मेन पॉइंट है वहाँ आज भी हमारी सेना आहत है उस चीज़ से। मतलब कह रहे हैं कि उस बैठक से कोई समाधान नहीं है जहाँ पर समाधान ही ना निकले। कोई समाधान जहाँ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। और ये चीज़ मैं आपसे बता दूं कि किसानों के लिए तरीका ये होना चाहिए था सरकार का कि हम किसानों के लिए एक्ट ला रहे हैं, बना के रख लिया, ड्राफ्टिंग कर ली, उसे उन्होंने बना के रख लिया, ठीक। हाँ। तरीका ये होना चाहिए था कि किसानों को अगर वो पसंद नहीं आया, आंदोलन के रूप में किसान सड़कों पे आके बैठ गए। तरीका ये होना चाहिए था कि भाई 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 4 मीटिंग हो गई, कोई समाधान नहीं निकल रहा है। उस वक्त हमारी देश की सरकार को ये सोचना चाहिए था कि भाई हम जो एक्ट इनके फ़ायदे के लिए ला रहे हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा है, हम समझा नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम किसानों के, क्या किसानों में इस तरह के लोग नहीं हैं? जितने भी संगठन हैं, 30, 32, 40 संगठन हमारे किसानों के देश के जो हैं, उनमें एक्सपर्ट लोग भी हों। आप 10, 20, 50 उन लोगों को जो किसानों के नेता भी हैं और उनके साथ जो एक्सपर्ट भी हैं, जो इस एक्ट से पूरी तरह वाकिफ़ है और उसके बारे में वो अपनी राय भी दे सकते हैं। क्या सरकार की ये नीति नहीं होनी चाहिए थी कि भाई आपको ये एक्ट अगर पसंद नहीं है तो आप आइए, हमारे सामने बैठिए और देखिए हमारे तो ये 10 पॉइंट है कि ये 10 बातें हम आपके फ़ायदे के लिए कह रहे हैं, अगर इनमें से आपको कोई पसंद नहीं है तो आप बताइए। अच्छा, एक और सवाल है, क्योंकि मैं यहाँ सभी लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि समर्थकों से भी मिलती हूँ, आप लोगों से भी मिल रही हूँ, जो आप कह रहे हैं कि भाई हम इन सारी चीज़ों का विरोध करते हैं जो गलत है, ठीक है। अब वो लोग कहते हैं हम उन सभी चीज़ों का समर्थन करते हैं जो सही है। अब ये सही गलत के बीच में अभी बीच में तराजू खड़ी हो गई है। अब एक और सवाल है, समर्थकों से बात होती है तो उनका कहना है कि जब 10 में से 8 पॉइंट गलत होते हैं और 2 सही होते हैं, तो सभी लोग ये कहने के लिए क्यों राजी हैं कि पूरा कानून वापस चाहिए? उनको ये कहना चाहिए कि अमेंडमेंट हम करेंगे, अमेंडमेंट करना चाहिए सरकार को। ये तो जिद वाली बात हो गई कि किसान को झुकना ही नहीं है, चाहे वो बॉर्डर पर कितने समय बैठे और जनता परेशान होती है। देखिए, जहाँ तक मेरे अपने निजी विचार हैं, ठीक है, मैं एक चीज़ को मानता हूँ
कि किसी भी चीज़ के लिए कभी भी हमें ये सोच और ये अड़ियल रुख नहीं होना चाहिए कि मेरे सामने अगर कोई 10 प्रस्ताव आए और मुझे उनमें से 10 में से 6 पसंद है, 4 पसंद नहीं है, ठीक, मुझे ये जिद नहीं करनी चाहिए कि मैं तो 10 के 10 ही अपने फेवर के चाहता हूँ। ये कभी नहीं होना चाहिए। अगर किसानों के भी 10 प्रस्ताव अगर सरकार के हैं, उनमें से उन्हें 8 पसंद आ रहे हैं और 2 नहीं आ रहे हैं, तो उसका बीच का रास्ता निकाल लें, बिल्कुल 9 पे बात तय हो जाए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम पूरा ही एक्ट वापस करें। ये जिद point नहीं होनी चाहिए। उनकी तरफ से ये पॉइंट निकल करके आया कि हम उन सारी चीजों को समर्थन नहीं करते कि जहां पर एक बीच का रास्ता ना निकले और दिन ब दिन नुकसान ही होता रहे, क्योंकि इस देश का ही नुकसान है। किसान वहां बैठा हुआ है, सरकार वहां बैठी हुई है, दोनों का रवैया जनता पर भारी पड़ रहा है। इस समय जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आवाजाही है, वो लोग भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि एक सल्यूशन निकलना चाहिए। देश में कैसा उदाहरण ये पेश हो रहा है। अब और लोगों से भी बात कर लेती हूँ। ये किसानी पर चर्चा थी, अभी फिलहाल सभी बातें किसानी पर ही हो रही थी, क्योंकि सर्वप्रथम वही ज़रूरी है। बारिश का माहौल है और ज़्यादातर फसलें नष्ट ही हो चुकी हैं, पर इस बीच सरकार ने एक सांत्वना दी कि हम मुआवजा देंगे। पर सवाल तो ये है, क्या वो बातें सच होंगी? वो मुआवजा वाकई इनके पास पहुंचेगा तो वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और साझा करेंगे कि सरकार ने ये किया, और अगर नहीं किया तो आपको ये भी बताएंगे कहां आपने अपने वादे छोड़ दिए हैं। आपसे बात करती हूं भैया, आपको क्या लग रहा है 2022 का माहौल? किसानी को थोड़ा सा आप रख देते हैं साइड, क्योंकि बराबर वही मुद्दा चलता आ रहा है। रोजगार पर कितना काम हुआ, विकास पर कितना काम हुआ, क्षेत्र के स्थानीय चेहरा आपको कौन ज़्यादा अच्छा लग रहा है? देखिए, स्थानीय चेहरे की अगर बात करेंगे आप, तो अभी जो एज प्रेजेंट में यहाँ पे जितने भी MLA MP जो भी हैं, मेरे ख्याल से जो नियर बाय जो भी हैं, अगर मेरे भैया उनको छोड़ दें अगर आप, तो शायद कोई चेहरा भी नहीं पहचान पाएगा उनका कि वो लोग हैं कौन। हमारा MLA कौन है, MP है, किसी को पता है भाई तुम में से किसी को कौन है? हमारा MLA MP किसी को पता है तुम में से किसी को? ये पहचान है यहाँ की। अच्छा, ये विकास है यहाँ का। जब यहाँ के MLA MP के चेहरे को लोग नहीं पहचानते तो आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये विकास हो रहा है? भी नहीं जानते हैं। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ आपसे, इसको क्या विकास कहेंगे आप? अगर ये विकास है तो फिर क्या होगा, देश का क्या होगा फिर? आप सोचिए इस बारे में। बिल्कुल, चलिए कह रहे हैं कि जो कहता हूँ आपसे कि जितना डिस्कशन आप कर रहे हैं, चाहे वो रोजगार का मुद्दा है, चाहे वो किसानी का मुद्दा है, कोई मुद्दा है, मुद्दा उठाना अच्छी बात है, बट सॉल्यूशन क्या निकल रहा है उसका? हाँ, ये सवाल आप है बताइए। कि अगर हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, लोग अपने तथ्य रख रहे हैं, और जो अच्छे तथ्य हैं वो आप कितने उठा रहे हैं या उन पर वाकई कितना काम हो रहा है? ये सर्वे को केवल आप छोड़ देते हैं ये देख करके कि कहाँ हमारा विरोध है और कहाँ हमारा समर्थन है, इसी चीज़ को देख करके छोड़ देते हैं। जायज़ सवाल उनका है कि अगर हम यहाँ बोल भी रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्स या उसका हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, ये सवाल है। जो डिस्कस कर रहे हैं वो भी लोग बैठ रहे हैं आके, बट कोई सोल्यूशन निकल रहा है उस चीज़ का? नहीं निकल रहा। किसानों के पॉइंट जायज़ हैं, वो कह रहे हैं अपनी जगह, गवर्नमेंट जायज़ हैं, नाजायज़ हैं। आपके जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं किसान, वो नाजायज़ हैं, तो ठीक है, आमने सामने बैठे कर लो। जो मुद्दे उनके हैं एटलीस्ट उन पे बैठने को तैयार नहीं है, तो बेनिफिट क्या है उस चीज़ का डिस्कस करने का? डिस्कस का पॉइंट तो वही बने तो ना, तो भी नहीं हो सकती, क्योंकि आमने सामने आना ही नहीं चाहते। यस। तो ये भी एक सवाल है। मैं आपसे यही तो पूछना चाह रहा हूं। इस गवर्नमेंट को हम किसान हितैषी मान कैसे लें कि इन्होंने हमारे हक में किसान बिल जो बनाए हैं, कृषि बिल, ये हमारे हक में है। हमें बता दो, आज तक 7 साल का टाइम हो गया, हमारे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी हैं देश के, उन्होंने एक रोज़ भी, प्रधानमंत्री हमारे किसान नेता भी रहे हुए हैं, चौधरी साहब को कभी भी अगर उन्होंने कि उनकी पुण्यतिथि या उनकी जन्मतिथि पे पुष्पांजलि करी हो या एक माला भी अर्पित करी हो, मुझे दिखा दो एक आज तक का 7 साल का रिकॉर्ड। तो हम कैसे मान लें कि ये सरकार हमारी किसान की हितैषी है? मेरा गांव फौज से जुड़ा हुआ, मेरे बच्चे भी फौज में, बड़े भी फौज में रहे। फौज में फौजी को एक टैक्टिक्स बताई जाती है कि अगर मौका लगे तो दुश्मन को 4 कदम आगे बढ़ के नेस्तो नाबूद कर दो, और अगर हालात नहीं है तो 4 कदम पीछे हट के बैठ जाना चाहिए, मौका देख के तब वार करना चाहिए। आधे सेंटेंस में अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मोदी जी जिस तरीके से किसानों को झुकाने के लिए अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं, ये कभी नहीं होना चाहिए। जिस वक्त किसानों ने विरोध किया, महीने में, 20 दिन में, 15 दिन में अपने पूरे के पूरे कानून को विड्रॉ करते, बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक्सपर्ट्स को बुलाते और उनसे पूछते कि ठीक है भाई, आप लोगों की भावना की कदर करते हुए मैंने विड्रॉ कर लिया। यानी कि 80% 70% किसान
उनकी भावना को दरकिनार करते हुए वो डटे हुए हैं और आज छाती ये पीट रहे हैं कि देखूंगा किसानों को हटेंगे या मैं हटूंगा। मैं तो हटूंगा ही नहीं, किसान ने तो नाबूद हो जाएं। और एक चीज़ बता दूं, 2022 में अगर यही अड़ियल रवैया रहा तो योगी सरकार बनने के लाले धांधे पड़ जाएंगे। ना भलाई की बात कर रहा हूँ, ना किसी की बुराई की बात कर रहा हूँ, लेकिन भाजपा के घुटने में दम आ जाएगा अपनी सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए 2022 में। चलिए ये इनका कहना। आमदनी दुगनी करने की बात कर रहे हैं। मुझे एक सिंपल चीज़ बताइए, 56 का पेट्रोल 110 पहुंच गया, डीजल सॉरी, ठीक है। 800 रुपये महीने, 700 रुपये महीने का 12 का बिल 1800 पहुंच गया, ठीक है। गन्ने का भाव कितना इंक्रीज़ हुआ पिछले 4 साल में, 5 साल में, आप खुद देखिए। हर चीज़ का रेट, जो भी खेती में डीएपी का, एनडीए के राज में जो 565 रुपये का जो एक बोरा मिलता था 50 किलो का, 565 रुपये का, वो कितने का हो गया? सब्सिडी के बाद मोदी जी तालियां बजवा रहे हैं, मैंने 50% सब्सिडी दी हुई है, फिर भी कितने का है? 1256 रुपये का, जिसमें 50% सब्सिडी भी दे रहे हैं वो लोग। 565 का 1256 कर दिया और ऊपर से कह रहे हैं कि 56 चीज़ का इनका सेना होता है, 50% सब्सिडी दे रहा हूँ मैं उनको। तो आप क्या कहोगे इस चीज़ को? चलिए वो सारी चीजें एक सांस में गिना रहे हैं कि इतनी महंगाई हो गई है, फिर भी कहना चाहते हैं कि विकास हो रहा है, हैं? फिर भी विकास हो रहा है, महंगाई का विकास हो रहा है, फिर भी। चलिए उनका कहना है। गवर्नमेंट कह देती है महंगाई को, तो गवर्नमेंट अगर डिबेट में कहीं बात आती है तो ये कह देती है कि महंगाई हो रही है तो क्या विकास कर रहे हैं हम? हमें विकास कर रहे हैं, ठीक है विकास कर रहे हैं, मान लिया रोड बना रहे, और कहाँ विकास कर रहे? कोई आज तक कोई इंडस्ट्री 7 साल के पीरियड में लगाई हो तो हमें बता दो, सिर्फ रोड बनाने के। जबकि रोड बनाने के लिए हम अपना टैक्स दे चुके पहले ही और फिर भी टोल देते हैं। मतलब जरा सी भी भूमिका नितिन गडकरी की ना चाहिए आपको, सब कुछ क्रेडिट खुद ही ले लेना। नहीं नितिन चाहिए भाई, उनके बगैर तो हमें नहीं। ये गडकरी देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आज 18 अक्टूबर 2021 आज के अखबार में ये स्पष्ट आया है। एक तरफ हमारी सरकार ये कहती है किसान की आमदनी दोगुनी। आज का अखबार जो भी लोग पढ़ लें, या तो ये मीडिया ये कह दे कि हमने गलत छापा है, या सरकार ये कह दे कि हमने सही कहा है। 2500 रुपये किसान की फसल पे खर्चा बताया गया आज के अखबार में। प्रिंट मीडिया कौन सी थी ये बताइए? हिंदुस्तान। और आज 2500 फसल पे खर्चा बताने के बाद भारत के एक किसान की मासिक आय मात्र 839 रुपये वो बताई गई है कि एक महीने में हिंदुस्तान के किसान की आय 839 रुपये है। तो आप बताइए कि देश का किसान दोगुनी आमदनी ले रहा है या वो 3 गुना अपने खर्चे से नीचे जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने इन्हीं से ही सवाल पूछा था कि आपकी पूरी फसल तो बर्बाद हो चुकी है, जल्दी से जल्दी उसको निकाल लीजिए। आपने ही पूछा था ना इनसे? तो अभी हालत क्या है किसान की? वैसे तो कुछ भी बता दीजिए। किसान की हालत खराब है जी। हाँ, बताइए जरा। देखिए वो यहाँ नहीं आएंगे, आप वहाँ नहीं जाएंगे, केवल एक ये भी बचत नहीं आ पाती, खर्चा ज्यादा है। बचत नहीं है और खर्चा ज्यादा है जी। हर चीज की महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई जी। इतनी अठन्नी आपको खर्चा मैं एक रुपया। चीज़, एक सेंटेंस और बता दूं। हाँ। कभी ये सवाल हमने अपने मेरठ के पुलिस कप्तान साहब से किया था कि पुलिस की अगाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी कभी नहीं निकलना चाहिए। तब हमारे कप्तान साहब ने कहा था कि वकील साहब, जब तक मैं मेरठ में हूँ ये शिकायत नहीं मिलेगी और इसे दूर करने की कोशिश करूँगा। यही सवाल हम बीजेपी से करना चाहते हैं। ऐसी क्या बात है कि देश का किसान बीजेपी को केवल सरमाएदारों की पार्टी समझता है, ना कि किसान हितैषी? तो हम अपनी सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि किसान के मन में से भी ये भावना निकल जाए और एक दिन किसान ही ये कहे कि अगर कोई सरकार किसान हितैषी है तो वो बीजेपी है। यहाँ से एक बहुत बड़ा उदाहरण जा रहा है कि इनको ये ऐसी नौबत कुछ आए कि ये सोचे कि बीजेपी सरकार से अच्छी कोई सरकार ही नहीं है जो किसान हितैषी है। ऐसा उदाहरण पेश किया जाए जो हम भी यहाँ पर खड़े होकर के तारीफ करें। इसका मतलब बात न दाएं की न बाएं की, सीधे जो सरकार वर्तमान में है उनसे चाहते हैं कि हमारे हित की बात करिए और हम आपके साथ हैं। बिल्कुल कहना चाहते हैं ना? बीजेपी बिल्कुल कोई उदाहरण, 1.25 साल से हमारे भाई पूरे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उन्हें कम से कम ये एक संदेश तो देश में जाए हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ। अगर ये भावना भी हो, हम तो वो तबका है कि अगर हमारी तरफ तो हमारा प्रधानमंत्री अगर मुस्कुरा के भी देख ले तो किसान तो वो सीधा और भोला तबका है कि वो अपने
देश के प्रधानमंत्री के लिए अपनी जान भी दे देगा, लेकिन कम से कम मुस्कुरा के एक बार ये तो पूछ लो कि तुम्हारा दर्द क्या है। मैं खड़ा हूं तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री तुम्हारी समस्या के साथ, और इसे मैं दूर करूंगा क्योंकि मैं देश का सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ हूं। चलिए, वो कह रहे हैं घमंड और नफरत दूर रहेगी दोनों के बीच से ही, तो प्यार से बातें होंगी। और लगातार जो समझौते की बात मैं भी करती आई हूँ कि कुछ ऐसा रास्ता होना चाहिए जो किसी का भी नुकसान ना हो, क्योंकि मैं भी इस देश में रहती हूँ तो मैं भी ये चाहती हूँ कि सभी का भला हो। और सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने कही है वो यही कही है कि सारी चीज़ों को साइड में रख करके सबसे पहले प्यार से बातचीत हो, उसमें सारे सल्यूशन है, उसमें सारे समाधान है। अगर एक दूसरे के सामने बैठ करके शांतिपूर्वक एक दूसरे की बातें सुनी जाए तो प्रधानमंत्री जी के लिए हम क्या कुछ नहीं कर सकते। तो ये इस गांव की विचारधारा है। ललसाना आपका गांव है? अच्छा, आप छूट गए हैं भैया। हाँ बिल्कुल, यूथ छूट गया नौकरी के लिए। नहीं बिल्कुल, मेरे से गलती हो गई है। आप बताइए जरा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अभिमन्यु ललसाना है। हाँ, तो लंबे ठाड़े हैं, जरा बताइए इस बार युवा के लिए कितना बढ़िया काम हो गया है? युवाओं के लिए तो कोई काम हुआ नहीं है ना। किस तरीके से होना चाहिए और किस हाँ, तरीके बिल्कुल। से नहीं हुआ? देखो, हाँ, कोई भर्ती ये नहीं निकाल रही, प्राइवेट सेक्टर ये ला रही है। रेलवे इन्होंने बेच दिया, बिजली विभाग इन्होंने बेच दिया, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है सब ये बेचते जा रहे हैं। चौधरी साहब की विचारधारा पर हम चलते हैं, चरण सिंह की। वो कहते थे इन कच्छाधारियों से बचना। जैसे ही कच्छाधारी गाँव में आएंगे, गाँव का नाश हो जाएगा, क्योंकि देश की खुशहाली गाँव से होकर गुजरती है, क्योंकि 70% आबादी किसान की है। जैसी भाजपा गाँवों में आई और गाँवों की स्थिति आप देख रहे हो, किसान मर रहे हैं, किसान आंदोलन चल रही है। लेकिन ये मोदी सरकार तानाशाही सरकार है ना। ये किसानों के हित में नहीं बोलेगी, क्योंकि उद्योगपतियों की सरकार है। इन्होंने उद्योगपतियों का ही सारी चीजें उन्होंने बताई। बस आप पहले मुझे रोजगार के बारे में बताइए। रोजगार तो बिल्कुल है नहीं। हमारे गाँव में सिर्फ 2 लड़कों की सरकारी नौकरी है। अच्छा, है ना? 2 लड़कों की सिर्फ। अच्छा, सरकारी नौकरी को नौकरी समझते, प्राइवेट सेक्टर की नौकरी नहीं है आपके लिए? ऐसा हम एक किसान कौम से डिपेंड करते हैं। हमारे बड़े भी सरकारी नौकरी को नौकरी मानते हैं, तो हम भी उसी उस पर चलते हैं, क्योंकि हमारे लिए सरकारी नौकरी सबसे पहले है। सबसे पहले सरकारी नौकरी हाँ है। जी, उसके बाद दूसरी नौकरी है। चलिए, वो कह रहे हैं प्राइवेट नौकरी को कम तवज्जो देते हैं, पहले सरकारी नौकरी चाहते हैं, उसके बाद उस पर लौटेंगे। इस बीच कुछ कह रहे थे, नौकरी रोजगार के बीच में अंतर बता रहे थे। नहीं, नौकरी को आप क्या समझते हैं? नौकरी का मीनिंग क्या है? समझाइए हमें। हम नौकरी का मतलब है सरकारी नौकरी, जहां गवर्नमेंट अगर मान लिया कोई बात भी हो जाए तो उस पर इंक्वायरी करे और उसको फिर दोबारा से ज्वाइनिंग दे। ठीक है। ये रोजगार ये है कि जैसे हमारे बच्चे कई क्या बोलते हैं प्रेस में लगे हुए, वो नौकरी थोड़ी है। आज उसका कोटा पूरा हो गया, कल कह देंगे बेटा हमारा तो 3 दिन के लिए काम बंद है, 3 दिन की तनख्वाह काट लेंगे। तो वो तो रोजगार हो गया। नौकरी क्या है आप बताइए? नौकरी तो वही है ना जो नौकरी और रोजगार में भी अंतर बताया। अब आप लोग क्या सोचते हैं, जो लोग देख रहे हैं, देश के किसी भी कोने से आप लोग देख रहे हैं। पर फिलहाल तो इस प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं। ललसाना ये गांव था, विचारधारा क्या है, प्रेम पूर्वक भी बात करना चाहते, कदम आगे बढ़ाइए, सब सम्मान के लिए राजी हैं। और यही एग्जाम्पल पूरे देश भर में से होना चाहिए। देखिए, पार्टी कोई भी होती है, एक दूसरे के विरुद्ध तो खड़ी ही रहती है, आमने सामने टक्कर के लिए कि अब हम आ रहे हैं, अब हम जा रहे हैं। जनता आराम से जो बोल रही है उनके मुद्दों को ध्यान में रखा जाए, सुना जाए, उनके लिए इम्प्लीमेंट किया जाए। यही सब सर्वे आपको दिखाते रहेंगे। यूपी का क्या है सर्वे, क्या है हाल। फिलहाल के लिए नमस्कार।